कहानी है श्रीकांत राखड़े की। श्रीकांत राखड़े आज से 6 साल पहले 2014 की बात है। मैं एजेंसी रिक्रूटमेंट में तभी क्लासिफाइड एड्स देके एजेंसी रिक्रूट कर रही थी। लोकल न्यूज़पेपर्स में क्लासिफाइड एड्स देकर एजेंसी रिक्रूट कर रही थी। क्लासिफाइड एड्स जो होते थे वो लोकल न्यूज़पेपर में रीजनल लैंग्वेज में होते थे एंड आई हैड वांटेड कि थोड़े से रूरल साइड के भी एजेंट्स मेरे पास आ जाए करके। अच्छा खासा रिस्पॉन्स था। 16-17 लोग इंटरव्यू के लिए थे उस दिन एंड मैं मॉर्निंग 11:30 से वॉक इन इंटरव्यू रखी थी, लिए जा रही थी। आफ्टरनून में 3:30 4:30 के दरमियान मेरे पास एक लड़का आया एंड जैसा कि मैं उसे देखी, आया, बात किया, एकदम क्या कहना चाहिए, मैलनरिश्ड जिसको वर्ड यूज होना चाहिए, मैलनरिश्ड। मुझे लगा कि पता नहीं ये लड़का खाना वाना खाता है कि नहीं। गाल धसे हुए थे, मटमैला शर्ट था, भूरे भूरे बाल थे, बिना तेल वाले भूरे भूरे बाल थे उसके। अब मुझे उसका देखकर मैंने मेरे असिस्टेंट की तरफ देखा कि मुझे अब किसी को ना बोलना तो मेरा ये है ही नहीं। मेरा सिंपल एक फंडा था कि किसी के सर पर लिखा नहीं होता सक्सेस कैसे मिलेगा, तो उसे भी ना कहना मेरी ये मूड में नहीं था। फिर भी मैंने उसको एक प्रश्न पूछा, भाई तेरे पास पैन कार्ड है? तो ही वॉज लाइक, पैन कार्ड क्या है ये भी नहीं मालूम था उसे। एंड एजेंसी बिना पैन कार्ड के दिए नहीं जाती है। तब मैंने उसे समझाया पैन कार्ड क्या होता है। फिर मैंने कहा कि आप पैन कार्ड बना लो बेटा, पैन कार्ड बनाने के बाद मैं आपको एजेंसी देने का सोच सकती हूँ। मुझे लगा इस बात से वो टल जाएगा एंड मुझे ना नहीं बोलना पड़ेगा। तो वो बोला ठीक है मैडम। उसने मेरे पास से सीख लिया कि पैन कार्ड कैसे बनाना है, कौन कौन से ऑफिस में जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मुझे लगा ये अभी इतिहास हो जाएगा करके। लेकिन फिर एक 8-10 दिन में मुझे फोन आया कि मैडम मराठी में बोला कि मैडम मैंने पैन कार्ड बनाने को दे दिया है। तब पैन कार्ड बनाना ऑनलाइन नहीं होता था, तो 1 महीना भर का पीरियड लग जाता था। पैन कार्ड मैंने बनाने दे दिया है और 10-15 दिन में मेरा पैन कार्ड आ जाएगा, तो मैं आपके पास एजेंसी लेने को चला आता हूँ। मराठी में बोल रहा था। उसकी मराठी लैंग्वेज भी ऐसी थी कि वो भंडारा जिला का था, तो मुझे उसकी मराठी समझने में भी थोड़ी दिक्कत होती थी। तो फिर मैंने मेरे असिस्टेंट को बोला ठीक है, अपने को और एक असिस्टेंट चाहिए, देखते हैं इसका क्या करेंगे अपन। एंड एक 10-15 दिन बाद वो चला आया। उसके पास एड्रेस प्रूफ भी बराबर नहीं था, रूरल का था, वो भी मैनेज करके, नहीं मैडम मुझे तो करना ही है एजेंसी। तो मैं सोच में पड़ गई। मैंने बोला चलो ठीक है, इसको भी दे देते हैं। 10वीं पास लड़का, पैन कार्ड भी बना लिया। मैंने पूछा आया कैसे था तू? 2 बार आया कैसे, बहुत लेट आया। मैडम मैं बस से आता हूँ। मैंने बोली क्यों, गाड़ी घोड़ा? तो मैडम कुछ नहीं है। मैं बोली फील्ड जॉब है, काम कैसे करोगे? मैडम गांव में एक साइकिल है, मैं वो साइकिल ले आऊंगा और मैं साइकिल से करूंगा। तो मैं बोली घर में कौन कौन है? बोले शादी हो गई है। क्या करते हो? मैं एक फैक्ट्री में लेबर हूँ, मजदूर का काम करता हूँ, शिफ्ट में ड्यूटी करता हूँ। शिफ्ट में ड्यूटी करते हो, साइकिल भी नहीं है, तुम मैनेज कैसे करोगे? मैडम मैं बरोबर मैनेज करना, मैं मैनेज कर लूंगा। अरे यार, बोला क्या करना। ठीक है, मैंने उसको सिखाना चालू किया। मुझे उसके पास से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि पैर में जो चप्पल थी वो भी फटी, कपड़े भी वैसे ही, चेहरा देखकर यानी ही वाज सो मैलनरिश्ड कि आप उसके चेहरे पर ऐसे छाले देख सकते थे, जो बिना खाना खाने के वजह से होते हैं, होठ के दोनों साइड में छाले, आंख धसी हुई। मुझे बाद में पता चला वो शिफ्ट ड्यूटी में काम करता था, कभी कभी ज्यादा पैसा कमाने के लिए डबल शिफ्ट करता था, सोता भी नहीं था। इस वजह से मैंने दे दिया। सभी एजेंट को इक्वल ट्रेनिंग देने की वजह से उसको भी ट्रेनिंग देती गई। उसको हर चीज समझने में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि उसको रेडी रेकनर में कैलकुलेशन सब चीज A to Z उंगली पकड़ कर सिखाना पड़ता था। फिर भी आई डिडंट गिव अप, तो मैंने उसको सिखाना चालू किया। कस्टमर के पास जाता था, वहां से मुझे फोन लगाता था, मैडम यांना समजावून सांगा, मैडम यांना समजावून सांगा। और उसका रूरल बेल्ट था, तो मैं उसके साथ जॉइंट कॉल पे जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसका एक एक जो गांव में जाता था तो वो नागपुर सिटी से करीब 80 किलोमीटर 120 किलोमीटर ऐसे जाता था। तो ठीक है, मैं उसके फोन पे बोलने लगी। उस साल उसने किसी तरह से 15-16 पॉलिसी कर लिए, लेकिन जैसे मार्च आ रहा था उसके पहले उसने मेरे पास एक दिन बोला, मैडम एक 21 लाख की पॉलिसी है। मैंने बोला 21 लाख की पॉलिसी श्रीकांत के पास? इन 2014 21 lakhs पॉलिसी विथ 1 lakh प्रीमियम वॉज अ ह्यूज अमाउंट। मॅडम कझन आहे आणि त्याचं 21 लाखाचं
बढ़िया बात है। उसके कजन से बातचीत किया, सब किया, जो जो डॉक्यूमेंट्स थे इसको समझ में नहीं आए तो मैंने उससे करवा लिया। 21 लाख की पॉलिसी, ही अंडरस्टूड कि इसमें क्या मैजिक है। जब उसको 1 लाख का कमीशन 35,000 समझ में आया, तब तक उसको कोई समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, बस करना है। जब उसको उसका कमीशन मिला तो उसने अपने और एक भाई को वो प्लान बताया। उसी साल उसका दूसरा पॉलिसी 21 लाख का है। यानी जिस लड़के का कमीशन अभी तक जिस लड़के ने अभी तक इनकम 5,000 के ऊपर नहीं गया था, उसने 2 पॉलिसी में 70,000 कमाया। एंड उसका तब हिम्मत फिर बढ़ने लगा, बट वो जॉब छोड़ने को तैयार नहीं था। ये बाय फ्लूक सक्सेस जैसा मुझे लगने लगा उसका, कि बाय फ्लूक उसका सक्सेस हुआ है। Then I started concentrating on him. I started preparing his mind कि you give up the job. आप नौकरी छोड़ दो। ये जो आपकी नौकरी है फैक्ट्री की, वो आपकी 8 घंटा और कभी कभी 2 शिफ्ट खा रही है, तो आप नौकरी छोड़ दो। एंड उसकी एक बात थी कि वो मुझ पर हनुमान की तरह विश्वास करता था। तो मैंने कहा नौकरी छोड़ दो, तो उसने उस बात को सीरियसली लेने की सोची और धीरे धीरे उसने अपना घर के फैमिली का और अपना मेंटल प्रिपरेशन नौकरी छोड़कर काम करने की तरफ लगाना चालू किया। तब उसने अपना एक शिफ्ट किया, प्रायोरिटी शिफ्ट किया, नौकरी से प्रायोरिटी हटाकर एजेंसी के तरफ। एंड ये करने के बाद उसको भले ही और 2-3 साल बड़े पॉलिसी नहीं मिले, लेकिन वो कंसिस्टेंटली थोड़ा ज्यादा काम करने लगा। 30 पॉलिसी, 40 पॉलिसी, 50 पॉलिसी। अब ये 30 पॉलिसी, 40 पॉलिसी, 50 पॉलिसी करते करते उसका जब बिल्ड होने लगा तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। धीरे धीरे मैंने उसके इनपुट्स, शर्ट कैसा पहनना है, बालों को कैसे करना है, ग्रूम अप कैसे करना है, ये करते करते उसका पर्सनालिटी भी चेंज हो गया। उसका एक बोलने का अंदाज भी बदल गया, उसका कन्विंस करने का अंदाज बदल गया। यहां तक हो गया कि लास्ट ईयर he decided to give up the job, and that was the major turning point in his life. जैसे ही उसने वो जॉब छोड़ दिया, उसका जो टाइम था, वो जो बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी उसकी उसमें जा रही थी, इसमें छुपे हुए गुण तो थे। ये बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था, ये बहुत ज्यादा जिद्दी था और बहुत ज्यादा, क्या बोलना चाहिए, he was obedient. Whatever I was giving him, he was learning it, absorbing it. एक स्पंज की तरह वो अपने अंदर लिए जा रहा था, स्पंज की तरह वो खींचे जा रहा था। जो भी मैंने इनपुट दिया उसने उसको स्पंज की तरह ले लिया। एंड देन व्हेन ही गेव अप हिज जॉब, जब उसने अपनी नौकरी छोड़ दिया, तो कंसिस्टेंटली वो अच्छा परफॉर्म करने लगा। तो भी LIC की कंपटीशन होने लगी, वो उसमें जीतने लगा। जो भी टारगेट दिया उसने उसको कंप्लीट किया, उसका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया। नाउ द थिंग इज सो दैट ही इज कंसिस्टेंटली, पर मंथ उसका इनकम 50,000 के ऊपर क्रॉस हो गया है। रिन्यूअल कमीशन मिला के जल्दी ही वो 1 लाख पर मंथ के ऊपर कमीशन करेगा। इस साल उसने ही टुक द प्लेज कि दिस ईयर ही विल कंप्लीट MDRT। ही विल कंप्लीट MDRT, यानी जो लड़का जो 7,000 कमाता था, आज उसको 7 लाख फॉर द ईयर उसने अपना टारगेट लिया है, पुराने पॉलिसीज के सिवा भी। इस तरह से उसके फैमिली में इतने चेंजेस आए। वो पहले एकदम गांव में रहता था, गांव में टाकड़घाट करके हमारे यहाँ पे एक मोफुसिल एरिया है, टाकड़घाट में मैं उसके घर पर जो गई थी उस समय, he was living in a basement, he was living in a basement, एक रूम के। now he has bought 2 plots for himself। उसका कहना है कि मैडम मैं शहर में भी एक घर रखूंगा, गांव में भी एक घर रखूंगा, क्योंकि शहर से मुझे काम करना इजी पड़ता है, लेकिन बिजनेस गांव से आता है। एंड उसका ये जो विजन है, ये विजन के वजह से ही इज प्रोग्रेसिंग डे बाय डे। ही हैड गॉट वेरी मच इनोवेटिव आइडियाज, जिसके वजह से उसको सक्सेस मिल रहा है। इनोवेटिव आइडियाज यानी जब उसको बिजनेस नहीं मिलता है, he will take a canopy, we have got canopies, टेंट्स रहते हैं, LIC का नाम लिखा हुआ टेंट्स रहता है, वो टेंट्स लगा लेता है। कोई भी MIDC एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में जाएगा, इंडस्ट्री के सामने वो टेंट लगाकर बैठ जाएगा। टेंट लगाकर बैठने की वजह से उसको लीड्स मिल जाते हैं, लोग आते हैं क्वेश्चन करते हैं, एंड देन ही कीप्स द ये ऑफ ऑल दोस पीपल, ट्रैक रखता है, वो ट्रैक पे काम करता है। तो इस तरह के नए नए, ही विल यूज लीफलेट्स, पैम्फलेट्स,
कहीं पे वो स्टॉल लगा लेगा, कोई फैक्ट्री में जाकर वो 2-3 दिन फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री में जाकर वो टेंट लगा लेता है कि मैं आपके फैक्ट्री में सर्विसिंग देना चाहता हूं। यानी LIC का इन हाउस, आप लोग बाहर जाकर नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको इन हाउस यहाँ पे एक टेंट लगाकर बैठता हूँ, यहाँ से दूंगा। इस तरह से नए नए वो अपना ही आइडिया लगाता रहता है, कुछ मैं इनपुट्स देती हूँ, कुछ अपना आइडिया लगाता है। इस तरह से वो लड़का जो 2014 में ऐसा लगता था कि कहीं ये सुसाइड ना कर ले ड्यू टू डिप्रेशन, ड्यू टू उसका जो इनकम का ये था, उसका जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे लाइफ में, उस वजह से, लेकिन he took the agency, he consistently worked on it, he developed himself, and now he is one of the finest agents in my branch. He is the topper of my branch, and soon he will be the MD RTO.